गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 30 जुलाई की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है, इसके संबंध में सत्य कथन है। ए, 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट पाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी, शिक्षा नीति में 34 वर्ष बाद बदलाव किया गया है। HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। या फिर ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा सभी कथन सत्य है। मतलब कि अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। इससे पहले 1986 में जो राष्ट्रीय नीति बनी थी, शिक्षा नीति, वहीं लागू थी और अब वर्तमान में शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि इस नीति के अनुसार जो GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और क्षेत्रीय भाषा में भी ऑनलाइन क्लासेज होंगी। तो ये सब किया है। और HRD का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राफेल की सफल लैंडिंग किस एयरबेस पर हुई है? तो आप सभी को पता होगा कि राफेल आया है अभी हमारे इंडिया में और फ्रांस से हमने ये ख़रीदा है। तो इसकी सफल लैंडिंग कहाँ पर की गई थी? अम्बाला एयरवेस पे, चंडीगढ़ एयरवेस पे, पानीपत एयरवेस, भोपाल एयरवेस। तो इसका सही आंसर है अम्बाला एयरवेस पे। कहाँ की गई थी? अम्बाला एयरवेस पे। तो इसके बारे में आपको पता है कि 22 वर्ष बाद भारत को 5 नए फाइटर प्लेन मिले हैं। इससे पहले 1997 में भारत को रूस से सखोई मिला था और राफेल की अब जब आया है अम्बाला, तो यहाँ पर अगवानी की है वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया तथा उनके ही साथी अधिकारियों ने। और पहला विमान, अगर आपसे पूछे कि पहला विमान कौन लेके आया, किसने लैंड करवाया, तो वो करवाया था कैप्टन हरकीरत ने। किसने? कैप्टन हरकीरत ने। और हरकीरत है, उनको शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बगैर वाल्व N95 की गुणवत्ता के स्तर का मास्क तैयार किया है? तो ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT मुंबई। ये किया है IIT दिल्ली के द्वारा। उसने क्या किया है कि जो पहले बगैर वाल्व N95 मास्क था, उसकी गुणवत्ता के स्तर का ही एक मास्क तैयार किया है। उसकी कीमत जो मार्केट में है वो 45 रुपये है वर्तमान में। और अगर अपन उसको घर पे बैठकर बनाएं तो उसमें 20 रुपये का खर्चा आता है। और यह मास्क मतलब जो N95 मास्क बिकता है उसकी तुलना में काफ़ी बेहतर भी है और सस्ता भी है। तो और IIT दिल्ली ने यह भी घोषणा की है साथ में ही कि वह इस मास्क की जो टेक्निक है बनाने की, उसको लोगों के साथ साझा भी करेगा। तो उसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अंतरिक्ष में 2 से 3 यात्री भेजने की महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य कर रहा है। इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। तो जो हमारा ISRO है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, वो 2 या 3 यात्रियों को, मतलब व्यक्तियों को, इंसान को ही अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर कार्य कर रहा है। तो उन्होंने क्या लक्ष्य रखा है कि हम कब तक भेज देंगे, वो कार्य पूर्ण करेंगे? तो उन्होंने रखा है 2022 तक। कब तक? 2022 तक ये रखा है।
और भारत इस परियोजना का कार्य कर रहा है गगनयान के अंतर्गत। और अपन बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसकी स्थापना, अगर अपन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि इसरो की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी विक्रम साराभाई के द्वारा, समझे। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और वर्तमान अध्यक्ष है इसके के सिवान। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने वर्ष 2020 के लिए किस योजना की शुरुआत की है ताकि नवाचारों को सम्मानित किया जा सके? ए डेयर टू ड्रीम, बी डेयर टू ड्रीम 2.0, सी डेयर टू ड्रीम 3.0 और डी डेयर टू ड्रीम 4.0। तो इसका सही आंसर होगा डेयर टू ड्रीम 2.0, क्योंकि उन्होंने ये 2019 से ये योजना चल रही है। और इस जो योजना चल रही है वो डेयर टू ड्रीम है, यानी कि सपने देखना सीखो, मतलब सपने देखने की हिम्मत रखो, इसकी ये है। तो इसका 2020 में दूसरा चरण स्टार्ट किया है डेयर टू ड्रीम 2020 में। अगर बात करें हम डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और वर्तमान के अध्यक्ष है कौन? सतीश रेड्डी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आए चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली, वे कहाँ के राष्ट्रपति थे? मतलब चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अभी हाल ही में शपथ ली है और वे किस भाषा में ली है उन्होंने? तो संस्कृत भाषा में ली है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आजकल सभी इंग्लिश भाषा को ही चुनते हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। तो वे कहाँ के राष्ट्रपति हैं? वो है सूरीनाम के राष्ट्रपति, समझिए। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय को जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के रूप में शामिल किया है? तो ऑप्शन ए स्वाति पांडे, ऑप्शन बी दिया मिर्जा, ऑप्शन सी सचिन बंसल, ऑप्शन डी अर्चना शोरंग। तो इसका सही आंसर होगा अर्चना शोरंग। अर्चना शोरंग को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो ने जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार के रूप में शामिल किया है। बात करें अपन संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टाइगर सेशंस रिपोर्ट जारी की है? मतलब अपन को सभी को पता है आपको कि कल टाइगर डे भी मनाया गया था, ग्लोबल टाइगर डे। तो इसकी रिपोर्ट जारी की थी प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने, जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। और बात करें कि भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और बाघों की सूची में दूसरा स्थान है उत्तराखंड में। दूसरे नंबर पर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। और आपको मैंने कल बताया भी था कि अभी जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है उसके अंतर्गत बताया है कि 70% बाघ हमारे देश में पाए जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? आगरे का, लखनऊ का, कानपुर का, प्रयागराज का? कहाँ का चौराहा है, किस शहर का? तो वो है लखनऊ का चौराहा है, जिसका नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। और आपको पता होगा क्यों रखा गया है, क्योंकि हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया था और वे कहाँ के राज्यपाल थे? वो थे मध्य प्रदेश के। लेकिन मुख्य रूप से लालजी टंडन सांसद रहते थे कहाँ से? लखनऊ से, जिस कारण उनकी याद में उस चौराहे का नाम लालजी टंडन रख दिया गया है। और एक सड़क परियोजना है, उसका भी नाम भी उनके ऊपर रखा गया है। और लालजी टंडन की बात, तो वो एमपी के 22वें राज्यपाल थे। कौन से नंबर के? 22 पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है,
हाल ही में बेंजामिन मकापा का निधन हो गया है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? पूर्व राष्ट्रपति, सॉरी, कौन से पूर्व राष्ट्रपति थे? तो कहाँ के थे वो? कंबोडिया के, युगांडा के, तंजानिया के, दक्षिण अफ्रीका के? तो कहाँ के थे वो? तंजानिया के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। 81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ और वे पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में एक शांति दूत के रूप में जाने जाते थे। किस रूप में? शांति दूत के रूप में। 1995 में वो राष्ट्रपति चुने गए थे और आपको बता दूं वे आर्थिक सुधारों की स्थापना व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब जाने जाते थे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारे ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।